तो हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज देखते हैं कि जो 6 सितंबर यूपी ट्रिपल एससी 8 का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है? तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुरुष में जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, वो किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? ठीक है? तो इसका आंसर होने वाला है सी ऋग्वेद। ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं। हवा में कौन-सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या है? ठीक है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बट मैं इसका आंसर दे दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा 31। ठीक है? चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। ठीक है? पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ आप लोगों को पता होगा, बहुत फेमस जगह है चित्तौड़गढ़। ठीक है? कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। छठा क्वेश्चन देखते हैं। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? ठीक है? तो ये प्लास्टिक में भी इसको संग्रहित करते हैं और काँच में भी संग्रहित करते हैं। ठीक है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर काँच और सिरेमिक होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि इनमें से कौन अलग है? तो सोना, चांदी और लोहा एक मेटल है, ठीक है? और सॉलिड मेटल है, और पारा क्या है? लिक्विड है। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट। तो क्रू भी इसका एक हो जाएगा कर्मचारी। जॉब भी होता है, कंसर्ट भी होता है, बट स्कार स्कार मीन्स होता है दाग, तो ये इसका अलग हो सकता है। ठीक है? और यहाँ पे कुछ वर्ड दिया है, इसको सही अरेंज में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, सही मीनिंगफुल इसको बनाना है। ठीक है? रामा गार्डन इन द मे बी, हो सकता है रामा, इसका सही सेंटेंस बनेगा इसका रामा मे बी इन द गार्डन। ठीक है? इसका ये आंसर सही होगा। ठीक है? इसी प्रकार से आगे फिल इन ब्लैंक्स है। व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका आंसर दे पाएँगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है? चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सल सेन। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कांस्य युग। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुड़हल के पौधे का फूल है एक लिंगी, उभयलिंगी, बहुत छोटा, नपुंसक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उभयलिंगी। ठीक है? बाइसेक्सुअल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है? बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण प्राप्त की? ठीक है? यानी अंतिम मुक्ति। तो ये 80 वर्ष के उम्र में प्राप्त की। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है? ठीक है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है? आगे देख देख रहे हैं। यदि +4d शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10d शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो परिणामी शक्ति क्या होगी? आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों जो पावर होता है, वो मान ऐड हो जाता है। +4d -10d को जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? -6d। तो इसका आंसर हो जाएगा -6d। ठीक है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, तो ये गोवा राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत रचित संग्रह है? ठीक है, तो आदि पुराण ये आदिनाथ का ये संत रचित संग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में ही वीडियो रखते हैं और जो भी क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होने वाला है, जैसे जीके और हिंदी का क्वेश्चन है, तो उसको मैं फटाफट आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ये आपको ये जो इसके पहले का पेज नहीं है, यानी इसके बाद का 20 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर के बाद का क्वेश्चन नहीं है। उसमें कुछ सेंटेंस दिया रहेगा जिसको पढ़ने के बाद ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, और मैं आगे का क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि एशिया का प्रीमियर खाद्य एंड पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आप लोग को पता होगा, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना अप्रैल 1843 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल 1843 का 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब एग्जैक्ट डेट तो मुझे पता नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक इसका ट्रिक होता है रीजनिंग सॉल्व करने वाला। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। भारत के डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। तो आप सभी को पता होगा कि भारत के जो राज्यसभा के पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत एफपीवी अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए? ठीक है, तो आप लोग को पता होगा ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब ये आप लोग को इसे सॉल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद के द्वारा बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है? तो ये आपको पता होगा कि 352 लागू होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, कि 2/5 प्रतिशत रूप में क्या होगा? तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 दुना के 40%, जो कि ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 नंबर का 1893। ठीक है, 1893 में ये आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है कहा है। उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? यानी व्हिच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन गिव द पब्लिक सेक्टर अ स्ट्रेटेजिक रोल इन द इंडियन इकोनॉमी? ठीक है, तो ये हो जाएगा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद इसका सी ऑप्शन सही है, 45 नंबर का सी ऑप्शन सही होना चाहिए, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? तो उस संधि का नाम था सिंधु जल संधि, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था?
ठीक है? तो सबको पता होगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है? इसका ऑप्शन जो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है, ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा जो करंट पढ़ते हैं, रियाद सऊदी अरब में किया गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत आता है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x और y सह अभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या होगा? ये आप सॉल्व कर सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, ये आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? ठीक है, तो ये वाणिज्य केंद्र मान थी, वाणिज्य जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है जो वही काम करता है, यानी वाणिज्यिक केंद्र काम करता है, यानी कि कमर्शियल सेंटर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? तो ये आप सभी को पता होगा, 1 जनवरी 2024 को लागू हुआ था। जो करंट में इंटरेस्ट रखते होंगे उनको ये आंसर पता होगा। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे इजी क्वेश्चन है, नाइल यानी नील नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा बड़ा है, अंडर रूट 45 या अंडर रूट 49-1? तो आप अंडर रूट 49 का मान 7 हो जाएगा, 7 में से 1 करेंगे, माइनस करेंगे तो 6 आंसर होगा। रूट 45 आप लोग जानते हैं कि रूट 6 जो होता है 36 होता है, रूट 36, रूट 36 से बड़ा 45 है, तो यानी इन दोनों में से रूट 45 बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब इसको आपको पढ़कर ये क्वेश्चन देना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो मैं इन सभी को स्किप कर देता हूँ, अगला देखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से 62 नंबर से, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ठीक है, तो इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया था, तो यानी इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि ये तरुण दास को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर आप माइनस करके इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम और अधिक गरीबी। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से शायद ये आंसर नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन इसका सही हो सकता है, क्योंकि अधिक गरीबी देखी जाती है। और बी भी डाउट है, आप थोड़ा-सा पे सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया था? ठीक है, तो इनका निधन हुआ था 29 दिसंबर 2024 को। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, नंबर। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा क्या है, थोड़ा-सा मैं एग्जैक्ट डेट शायद यही सही आंसर है। ठीक है, 29 दिसंबर 2024 ही इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं। ऊँट अपने कहाँ पे वसा जमा करता है? तो आप सभी को पता होगा कुबड़ में जमा करता है। कुबड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम्प। तो हम्प इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है गरीबी और असमानता। तो ये बी और सी दोनों है,
प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो शायद मेरे हिसाब से बी और सी दोनों सही है। इसमें क्या सही मानता है बोर्ड, अब ये तो वही बता सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गरीबी और असमानता दोनों कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो 70 से 74 क्वेश्चन है, ये आपको रीड करना पड़ेगा। ये यहाँ पे दिया हुआ कुछ, इसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा, तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, आगे मूव करता हूँ। ठीक है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो आप सभी को पता होगा अरब सागर स्थित है। ठीक है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना, तो इंडोनेशिया। ठीक है, आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी जनवरी 2025 का करंट पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीबिया की राजधानी क्या है, तो सभी को पता होगा त्रिपोली इसका क्या है, लीबिया की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। ठीक है, विकास क्या था कि सघन उद्यमिता आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, यानी आप नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीडीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, चरण 2 में जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है तेजी से। ठीक है, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, 4 साल में एक बार आयोजित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी इसका आंसर अनुच्छेद 53, शायद इसका आंसर क्या हो सकता है, 53 इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, एक बार आप कंफर्म देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग आंसर नंबर सी सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो हम तारांकित प्रश्न कहा जाता है कहते हैं, तो आप नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो ये बच्चा बच्चा जानता है, 2023 में क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। कांगटू भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है, तो शायद जो अ, उनको पता होगा, जो ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंखें दिखाना का मुहावरा जो है, इसका सही अर्थ क्या होता है, गुस्से में देखना होता है। ठीक है, और 87 नंबर क्वेश्चन है कि चैत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो चैत्र हो जाएगा। आपका नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आपका नंबर ए सही हो जाएगा। आदान का विलोम प्रदान होता है। आपका नंबर डी सही हो जाएगा। समय की पहचान सिया राम शरण गुप्ता जी की कविता है, जिसमें वे किसके महत्व के बारे में बताते हैं, तो समय के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आपका नंबर 20 सही हो जाएगा। 91 से 95 आपको ये रीड करना पड़ेगा, देन आप आंसर दे पाएंगे, तो मैं इन सभी को स्किप कर देता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आगे के भी क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, पेपर देखना चाहते हैं, चाहते हैं, वीडियो